गुड इवनिंग एवरीवन। आज भी अपन सेम एक्सरसाइज करेंगे। इंडेक्स को गो थ्रू करेंगे। कल जो लेवल्स डिस्कस किए थे एक बार वो वापस अपन देख लेंगे। विल रिविजिट दोज लेवल्स। हाउ डिड इट प्ले आउट, कैसे वर्क किया वो समझेंगे। एंड देन जो अपनी कल की लिस्ट थी वो एक बार खाली देख लेंगे, बिकॉज कोई ऐसे लिस्ट में चेंज नहीं है। बट डेफिनेटली एक बिहेवियर है जो जज करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक रीज़न कि मैंने ट्रेड्स क्यों नहीं लिए, जो स्टॉक्स वाइज थे, एंड क्यों हमने एक एक ट्रेड लिया है, वो क्यों लिया है वो अपन डिस्कस करते हैं। सो यस, लेट्स बिगिन। पहला अपना एज यूजुअल निफ्टी डिस्कस करेंगे। कल अपन ने दो लेवल्स मार्क किए थे, अगर याद होगा तो। मैं एक बार रिप्ले कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मेमोरी थोड़ी और शार्प हो जाए। कल अपन ने ये दो लेवल्स डिस्कस किए थे। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कल के वीडियो में कि 22,100 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो पॉसिबल लेवल्स थे एक यहाँ तक जाना और एक यहाँ तक जाना। मैंने यहाँ तक बोला था कि यहाँ तक मुश्किल लग रहा है, बट ठीक है, चला गया। मोमेंटम था तो आज आज के दिन चला गया। सो ये दो लेवल्स अपने मार्क थे कि अगर निफ्टी 22,100 के ऊपर जाता है या 22,000 के नीचे आता है तो कोई एक साइड अपने को मूव देखने मिलेगा। एंड एज यू कैन सी कि 22,100 के ऊपर जब मूव दिया तो देयर वाज अ कांस्टेंट अप ट्रेंड, एंड क्लोजिंग के टाइम थोड़ा एक साइडवेज एक्शन था। सो इंट्राडे में जो अपना लेवल्स था वो बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ है। एंड नाउ द नेक्स्ट लेवल्स जो हमको लग रहे हैं वो खाली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑन टू द डाउनवर्ड एंड, मतलब डाउन साइड के लिए अगर निफ्टी कल इंट्राडे में, सॉरी एक सेकंड, यस, कल अगर निफ्टी इंट्राडे में अपना ये 22,290 के नीचे क्लोज देता है या फिर हाँ क्लोज देता है तो एक अपने को नीचे का मूव देखने मिल सकता है। अपसाइड में बेटर एक मूव मिलेगा, वो अपने को 22,400 के ऊपर मिलेगा। एंड इस रेंज में अगर रहता है तो देर इज दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन रेंज, जहाँ पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि कैसे लेवल्स एनालाइज करने होते हैं और कैसे उस पर अपन को एक्ट करना है। सो ये दो लेवल्स निफ्टी के हैं ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम। अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली लास्ट 2 दिन से एक अच्छा मूव मिला है। ऑल्दो निफ्टी इज कमिंग नियर 10-20 मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे आसपास आ रहे हैं, तो चांसेस है कि एक अपन इंट्राडे में अपन लेवल देख लेते हैं, वो लेवल को अपन मार्क कर लेते हैं कि वहां से अपन को शायद तक एक सेलिंग मिल सकती है। जो ये जो गैप है, चांसेस है कि यहाँ से दैट इज 22,000 सॉरी 450, और अगर डेली पे अपन वो लेवल देखें तो वो समवेयर नियर 10 मूविंग एवरेज है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बट पास में है। तो यहाँ से एक हो सकता है कि यहाँ से एक बार के लिए अपन को सेलिंग मिले कि मूविंग एवरेज भी है और एक इट्स अ बिगर कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी 420 पॉइंट की कैंडल है, तो इसका रेजिस्टेंस एरिया मार्क जो है वो बहुत जरूरी है। तो 22,450 है तो आप समझो 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो अगर 22,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे देता है तो वापस से एक हल्का सा और मोमेंटम मिल सकता है 22,800 तक। सो ये निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी में जो अपने बात हुई थी कि सपोर्ट जब तक ये इंटैक्ट है तब तक इंडेक्स धीरे धीरे स्लोली अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। एज सुन एज ये लो ब्रेक होता है तो जो लेवल अपन ने मार्क किया था वो 46,380 के आसपास किया हुआ है। द व्यू रिमेन्स द सेम। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीज़ों को, बहुत सिंपल रखते हैं। बैंक निफ्टी में द व्यू रिमेन्स द सेम एंड द लेवल्स आर द सेम। टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स, अपन मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। इट इज क्लियरली जस्ट एट 10 मूविंग एवरेज। तो चांसेस है कि कल या फिर आने वाले टाइम में हल्का सा सेलिंग मिल सकता है। जस्ट इन केस नहीं मिलता है तो द नेक्स्ट लेवल विच वी आर फोकसिंग के स्मॉल कैप कहाँ पे आके एक रुक सकता है वो ये लेवल है, बिकॉज ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास भी है और एक सपोर्ट एरिया भी है। यहाँ का जो कैंडल है वो सपोर्ट लेके, एंड दो पिन बार काइंड ऑफ सिचुएशंस है, कैंडल है, एक ये है और एक ये है। तो ये कैंडल्स भी जरूरी है और ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास भी है, तो इट माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स का व्यू है कि यहाँ तक आके वी माइट सी सेलिंग, एंड द व्यू रिमेन्स द सेम कि ओवरऑल द ट्रेंड इज बेरिश अनटिल अनलेस 10-20 के ऊपर क्लोज देता है। नथिंग न्यू इन द व्यू ऑन द इंडेक्स साइड। अब ये तो हो गया आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स। नाउ गोल्ड में मैंने बोला था कि गोल्ड में जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक लॉन्ग का व्यू रखना जरूरी है या फिर बेटर है। एंड जैसे ही 86,600 के ऊपर क्लोज देता है तो 2,000 पॉइंट की अपने को मूव रेंज मिल सकती है। अब करंट सिचुएशन की बात करूं तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे गोल्ड में लॉन्ग किया जा सकता है।
स्टिल देर इज नो रिकमेंडेशन, प्लीज आप मेरे को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ कि क्यों ये अच्छा है। तो अगर देखो तो 10-20 के आसपास ये इंडेक्स, सॉरी, गोल्ड फ्यूचर जो है वो भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे अच्छा हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग जाना भी है, तो भी आप ये लो का स्टॉप लॉस मतलब 85,380 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो दिस गिव्स यू अ वेरी बेटर रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप क्या होता है, अगर यूजुअली अपन को सोचते हैं कि अगर मैंने पहले वीडियो में बोला है कि 86,600 के ऊपर लॉन्ग जाना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यूजुअली इसके ऊपर ही लॉन्ग जाओगे। तो क्या अपन को क्या मालूम ना गोल्ड क्या क्लोज देगा। अगर गोल्ड ने 87,000 का क्लोज दे दिया और फॉर एग्जांपल आपको स्टॉप लॉस रखना है यही एग्जैक्ट ये स्टॉप लॉस, तो 87,000 से 85,400 इट इज अप्रोक्सीमेटली 1600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 1600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। जबकि अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वहां से स्टॉप लॉस बहुत कम है। गोल्ड इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड 86,200 एंड 85,400 आपका स्टॉप लॉस है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत फेवरेबल अपने को रखना चाहिए, ताकि जो आपको सेलिंग करना हो तो आप सेलिंग थोड़ा जल्दी कर पाओ। दैट इज द ओनली रीजन। तो ये हो गया गोल्ड का व्यू, सेम इंटैक्ट है। अब सिल्वर, मैंने कल बोला था कि मैं हम लोग सिल्वर बाय करने का प्लान कर रहे हैं, एंड आज सुबह हमने हमारा सिल्वर का बाय इनिशिएट कर दिया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोटिफाई कर दिया है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया चैनल, प्लीज ज्वाइन कर लो, बिकॉज टाइमली अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं। सिल्वर में हमने ईटीएफ के थ्रू पोजीशन बिल्ड की है, हमने फ्यूचर के थ्रू बिल्ड नहीं की, बिकॉज हमें थोड़ा रिस्क कम रखना था। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने फ्यूचर लॉन्ग कर दिया या नो बुलशिट टॉक्स, बस प्रॉपर हमने ईटीएफ लॉन्ग किया है। फंड लेवल साइज पे 5% लॉन्ग गए हैं। एंड हम लोग, हमारा व्यू है कि ये एटलीस्ट 1 लाख तक निफ्टी, सॉरी, सिल्वर टच करेगा। एंड उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो 1,13,000 से 1,15,000 तक सिल्वर जा सकता है। सो दिस इज आवर व्यू फॉर निफ्टी, सॉरी सिल्वर, सॉरी सिल्वर का ये व्यू है। एंड वी आर लॉन्ग ऑन सिल्वर एज वेल। कल अगर गोल्ड हमें अच्छे भाव पे मिलता है, अभी क्लोजिंग टाइम आसपास है कमोडिटी का, इसलिए अभी कोई बाई करने का सेंस नहीं बनता। बट कल के दिन अगर गोल्ड एक अच्छा लेवल देता है, तो वी विल सी कि हम लोग गोल्ड ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं कि नहीं, या फिर गोल्ड फ्यूचर बाय या गोल्ड मिनी बाय करना है। तो जैसे भी जो भी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा डेफिनेटली उसके साथ हम जाएंगे। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप, स्टिल द व्यू इज बेरिश। कंक्लूजन दे रहा हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर वी आर बुलिश। हमने आज कमोडिटी में कॉपर का कॉल दिया था, बहुत अच्छा ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ वो एमसीएक्स में, फ्यूल सी। सो कॉपर का हमने कॉल यहाँ पे एग्जैक्ट बहुत ही अच्छा, भी तो और अच्छा हो गया ये। अब हमने कॉपर का कॉल इस लेवल पे दिया था कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग जाने वाले हैं। एंड अब जो है, अब मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ से अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से और 10% की हमको मूव मिल सकती है। तो कॉपर यहाँ से और 10% मूव होने की चांसेस है, बिकॉज एक जो बेस बनाना होता है, जैसे सिल्वर अगर आप देखोगे तो सिल्वर में भी सेम सिमिलर, नॉट एकदम सिमिलर, बट बहुत हद तक एक पता है, एक अच्छे मूव के बाद एक ये बेस बना है। तो अगर आप कॉपर देखोगे, इफ आई जस्ट शेयर द चार्ट विथ यू, तो चलो मैं एक रिजेम्बलेंस देता हूँ आजू बाजू, तो क्या थोड़ा इजी रहता है अपने को समझने में। कॉपर है और यहाँ मैं सिल्वर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, सॉरी। सिल्वर आ क्यों नहीं रहा, यस आ गया। तो सिल्वर अगर मैं व्यू देखूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये सिल्वर है और आपका ये कॉपर है। तो कॉपर हल्का सा खाली एक बेस, आप समझो कि अप मूव के बाद एक बेस ऐसा बना है, सिल्वर ने अप ट्रेंडिंग बेस बना है। बट ओवरऑल इफ यूल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज सेम, कि एक अप मूव के बाद यहाँ पर आप देखोगे सिल्वर में एक अप मूव के बाद, कॉपर में सिमिलरली एक अप मूव के बाद एक बहुत ही बड़ा सा और प्यारा सा बेस बनाया है। सो ये जो है, ये बहुत ही अच्छा सा बेस बनाया है। यहाँ पे सिमिलरली सिल्वर ने बहुत अच्छा सा बेस बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई जब आप कर लो, तो वहां से इट इज वेरी वेरी इजियर टू ट्रेड। तो यही स्ट्रक्चर्स अपन को, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हर जगह मिल सकते हैं। आपको कॉपर में मिला है, तो यहाँ से एक आज ऑलरेडी कॉपर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 टका मूव कर चुका है, यहाँ से हमको और 10% की मूव कॉपर में लग रही है। तो सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, हम लोग इन तीन कमोडिटीज में बहुत ज्यादा बुलिश है पर्सनली। एंड कमिंग बैक टू आवर स्टॉक्स, तो अपन ने जो स्टॉक डिस्कस किए थे खाली वो समझ लेते हैं। स्टॉक सेम है, कोई चेंज नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द नेचर क्या हुआ था। ब्लू जेट का ये मूव था।
तो हर एक स्टॉक में एक ऊपर से आपको सेलिंग नजर आ जाएगी। ब्लू जेट में हल्की सी सेलिंग थी, ज्यादा नहीं थी। ये ग्लैक्सोस्मिथ केयर है जो अपना ऑलरेडी था स्टेडार में, ये भी इसमें भी बहुत अच्छी खासी ऊपर से आपको सेलिंग दिखेगी। बजाज हेल्थ केयर भी इट ट्राइड गोइंग अप, ऊपर गया बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से भी सेलिंग आपको दिखी। केआरएम में अच्छा खासा मूव था पर वो मूव पूरा फेड हो गया, तो यहाँ पे भी आपको सेलिंग दिख ही रही है। एंड सेम गोस फॉर अवंती फीड्स, हल्का सा कम सेलिंग है बट हाँ, स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग क्लोजेस आपको मिल नहीं रहे। तो ये आपको दिखाने का पर्पस ये है कि अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो अभी भी अच्छे लग रहे हैं उनमें एक्शन उतना स्मूथ नहीं है और फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। इंट्राडे में मूव कर रहे हैं, उसी टाइम वो सबको सारे गेन्स वाइप ऑफ कर दे रहे हैं। तो जो इंट्राडे प्लेयर्स है उनके लिए फिर भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट हम जैसे लोग जो स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली में करना चाह रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज वैसी अभी नहीं है। सो ऑल्दो आपको लगेगा, एक सेकेंड, आपको लगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स तो मूव कर रहा है तो ये क्या पता बॉटम फॉर्म हो गया है, 6.5% 7% बॉटम, ये स्विंग लो से ऊपर आ गया है तो क्या बाइंग चालू करे? पर्सनली हम लोग बाइंग नहीं कर रहे। इट्स अगेन इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप बाइंग मत करो या मत करो, बट एक व्यू होता है ना। तो व्यू आपको क्लियरली दिख रहा है, जो आपको मैंने बताया कि स्टॉक्स आपके जो है वो मूव सस्टेन नहीं कर पा रहे एंड इंडेक्स आपका चल रहा है। तो स्टिल अभी भी मार्केट में थोड़ा सा जो मोमेंटम एक्चुअल बाइंग है वो अभी भी कम है एंड इनफैक्ट नेग्लिजिबल ही है। थोड़े बहुत कपल ऑफ स्टॉक्स जो मूव करते हैं वो कर जाते हैं, अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ तो नेगेटिव ही है या फिर बेरिश है। सो सेव योर कैपिटल, जल्दबाजी मत करना। विल कीप ऑन अपडेटिंग ऑन टेलीग्राम चैनल, हमें क्या अच्छा लग रहा है मार्केट में, हमारा व्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में मोमेंटम नहीं है, कमोडिटी में मोमेंटम है, वहां मनी फ्लो हो रहा है, वहां ध्यान दीजिए। एक खाली मैं जाते जाते वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको व्यू दे देता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट जो बेट है, चांसेस कहाँ है कि हम कहाँ लेंगे, वो है आपका चाइना इंडेक्स, दैट इज हैंगसेंग 20। हमने हमारा पहला कॉल चाइना चाइना इंडेक्स में यहाँ पे दिया था 353 के भाव पे, वो बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। और अब हमने उसको ऑफकोर्स एग्जिट मार दिया, सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है बिकॉज ये शेकआउट पे हम भी शेकआउट हो गए थे। तो दैट इज बहुत नॉर्मल है कि इतने बड़े शेकआउट के बाद तो कोई भी, किसी का भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। अब हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक अगर एक प्यारा छोटा सा बेस देता है या एंट्री देता है तो हम उस पे चांस लेना चाहेंगे। बिकॉज अगर आप देखो एक मंथली ब्रेकआउट लेवल बहुत अच्छा सस्टेन हुआ है एंड यहाँ से अगर अपन प्रॉपर टेक्निकल चार्ट्स भी फॉलो करें तो भी एक बेर मिनिमम 40% का मूव मंथली बेसिस पे अपने को दिख रहा है कि हाँ ब्रेकआउट हो गया विथ वॉल्यूम्स, तो यहाँ से 40% का मूव चाइना इंडेक्स में पॉसिबल है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि 40% जाएगा ही जाएगा, बट एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक रफ आइडिया आ रहा है। सो दिस इज आर व्यू। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड चाइनीज इंडेक्स, ये चार इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम लोग खेलना चाहेंगे। थोड़े बहुत में हम खेल रहे हैं, थोड़े बहुत में एंट्री करेंगे, बट जो भी है यू विल बी अपडेटेड ऑन अ टेलीग्राम चैनल ओनली। तो प्लीज मैं आपको लिंक डालूंगा, डू ज्वाइन इन द चैनल और जितना हो सके शेयर करो, सपोर्ट करो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव अस अ थम्स अप, अ लाइक, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू।